कुंभ लगन के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो आपके अब नवम भाव के लिए रहेगी। नवम भाव में बृहस्पति आपके चार्ट में तुला राशि में स्थित होंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना होगा कि बृहस्पति क्या वक्री तो नहीं है, क्या अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ भी वो बैठे हो, तो आपको विचार जरूर करना चाहिए। यहाँ पे अब बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी और दूसरे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। साथ में अब आपके चार्ट में शुक्र की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपके लिए, कि शुक्र जितने वेल प्लेस्ड होंगे, बृहस्पति के जो शुभ प्रभाव होंगे वो उतने ही ज्यादा आपके फेवर में होंगे। ऐसा बृहस्पति आपको काफी परोपकारी व्यक्ति बनाएगा, काफी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से जीने वाला या सही तरीके से जीने वाला। साथ में हर किसी के साथ आपका व्यवहार काफी अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति देश विदेश और बाकी अन्य मामलों में काफी अच्छे फैसले ले पाएगा अपनी लाइफ में। वो अक्सर विदेश यात्रा करेगा या विदेश में सेटल भी होगा। ऐसा बृहस्पति आपको पब्लिक डीलिंग में काफी अच्छा बना सकता है, जहां पर आप अपने जो निकटतम लोग हैं, जो आपके नेटवर्क से जुड़े लोग हैं, उनके साथ भी और दूसरे अननोन लोगों के साथ भी काफी बेहतरीन तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा बृहस्पति आपको फॉरेन से काफी फायदा दे सकता है। साथ साथ में आपको हायर स्टडीज के मामलों में भी ऐसे बृहस्पति का सपोर्ट अवश्य रहेगा। इनकी प्लेसमेंट के यहाँ होते हुए अक्सर आप काफ़ी आध्यात्मिक और एक धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। साथ साथ में आप दूसरों को काफ़ी अच्छे से गाइडेंस देने वाले हो सकते हैं। बृहस्पति की इस प्लेसमेंट की वजह से आपको पिता से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस होते हैं कभी कभी, जब आपका शुक्र भी काफ़ी वेल प्लेस्ड हो। और साथ में आपको देखना होगा यहाँ कोई भी अन्य प्लैनेट अगर बृहस्पति के साथ स्थित है तो वो रिजल्ट में कुछ हद तक बदलाव ला सकता है। बृहस्पति के यहाँ होते हुए आपके गुरुजनों की आपको अच्छी गाइडेंस मिली हो, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा बृहस्पति है तो जीवन में शुरुआत से ही आप काफ़ी मैच्योर नजर आ सकते हैं। आप जीवन में हमेशा बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग रखकर जीने वाले होंगे, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होंगे, काफ़ी सामान्य तरीके से जीने वाले और काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति आप हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए एक अच्छा एडवाइजर हो सकता है कानूनी मामलों में। ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा प्रोफेसर या शिक्षक भी बन सकता है। लेकिन बृहस्पति के यहाँ होते हुए बृहस्पति अगर वक्री हो जाएंगे आपके चार्ट में तो, और अगर आपके शुक्र भी वेल प्लेस्ड ना हो, तो बृहस्पति के जो शुभ प्रभाव हैं कभी कभी उतना अच्छे से आपके सामने आते नहीं। उस केस में आपको स्वयं ही ज़्यादा से ज़्यादा अब एफर्ट करने होंगे। यहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ होगा वो बृहस्पति के शुभ प्रभाव से प्रभावित अवश्य होगा। और फिर आपके चार्ट में वो ग्रह जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से रिलेटेड फैसलों में आप काफी आसानी से कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार का बृहस्पति जो होगा आपको जीवन में काफी सारे नए अनुभव देगा। विशेष तौर पर ऐसा बृहस्पति आपको आध्यात्म में या धार्मिक मामलों में रुचि बढ़ाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म या अपने जो ज्ञान उसने जीवन भर में हासिल किया है उसको दूसरे लोगों में फैलाने में बहुत ज़्यादा सक्षमता रहेगी। तो निश्चित तौर पे आपके कम्युनिकेशन पर भी ऐसा बृहस्पति काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। ऐसा बृहस्पति लाइफ में आपको हमेशा एक अलग प्रकार की लर्निंग देगा जो वास्तव में किसी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होती, और एक अलग प्रकार का ज्ञान भी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परोपकारी प्रवृत्ति का और नैतिकता के तौर पर वह बहुत हायर लेवल पे होता है। तो आपका मान सम्मान बहुत अधिक होगा। और साथ में क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में बृहस्पति, ऐसे में आपका नेटवर्क काफ़ी विशाल हो सकता है। आपके नेटवर्क में देसी या विदेशी लोग काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। साथ साथ में आपको विदेशों से धन के रूप में काफ़ी फायदा भी मिल सकता है। अगर बृहस्पति की आपको महादशा भी हो तो आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ फॉरेन से जो कनेक्शन बनेगा तो उसमें आपकी ट्रेवलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ बृहस्पति के साथ मान लो अगर कोई भी फायरी ग्रह बैठा है, जैसे कि सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो ऐसे केस में बृहस्पति के जो प्रभाव होंगे और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे। हालांकि साथ बैठा ग्रह यहाँ किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। अगर मान लो बृहस्पति के साथ कोई शुभ ग्रह भी यहाँ स्थित होगा तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट बृहस्पति के सामने आ सकते हैं यहाँ पर आपके। इनके यहाँ प्लेस्ड होते हुए आपका नवम भाव का स्वामी शुक्र आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड होना चाहिए। अगर शुक्र वेल प्लेस्ड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य का सारा उतना अच्छे से नहीं मिल पाएगा, और फिर अपने भाग्य को जगाने के लिए आपको स्वयं को ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। बृहस्पति यहाँ से अगर देखा जाए सबसे पहले आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं। लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो खुद को आपको बहुत अच्छी छवि वाला दिखाते हैं, काफ़ी पॉजिटिव व्यक्ति आपको बनाते हैं, और दूसरों पर जो आपका इंप्रेशन होगा काफ़ी पॉजिटिवली पड़ेगा। ऐसे में दूसरों की लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आप ला सकते हैं अपने परामर्श के थ्रू या अपने एडवाइस के थ्रू। ऐसा बृहस्पति जब लगन पर दृष्टि डालता है तो व्यक्ति बहुत ही शालीन सुशिक्षित बनता है। साथ साथ में वो दूसरों की अच्छी केयर करने वाला भी हो सकता है।
अब आपके लग्नेश क्योंकि शनि है तो शनि की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मैटर करेगी। और आपके लगन में मान लो कोई भी अदर प्लैनेट अगर स्थित होगा तो उस प्लैनेट विशेष से रिलेटेड जो आपके चार्ट में भाव है उनको देखिए, तो आपको बृहस्पति फिर उन भाव से रिलेटेड मामलों में भी काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट अगर बृहस्पति का एक मित्र ग्रह होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। भले ही यहाँ वो प्लैनेट आपको कैसा भी प्रभाव दे रहा हो, लेकिन बृहस्पति के जो प्रभाव होंगे उस प्लैनेट विशेष के लिए वो ज़्यादा बेटर साबित हो सकते हैं। ऐसे में दूसरों के साथ आपको डील करना या एक अच्छी लीडरशिप आपको करना, कहीं ना कहीं बृहस्पति इस प्रकार के कार्यों में लेकर जा सकते हैं। ऐसा बृहस्पति जहां भी आपको लेकर जाएगा, चाहे देश में, विदेश में या किसी भी अन्य स्थान पर भी, जहां जहां भी आप भ्रमण करेंगे वहां पर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उस पर्टिकुलर स्थान का इतिहास जानने के लिए या वहां के लोगों के कल्चर को जानने के लिए, या वहां के लोगों के कल्चर के साथ आप बहुत अच्छे से एडजस्ट भी कर पाएंगे। लगन पर बृहस्पति का प्रभाव हो तो व्यक्ति काफ़ी सोच समझ कर काफ़ी अच्छे से चलने वाला होता है अपनी लाइफ में, और ऐसा व्यक्ति कभी भी दिखावा नहीं करेगा। बट अगर मान लो बृहस्पति के साथ यहाँ राहु स्थित हो या बृहस्पति स्वयं वक्री स्थिति में हो तो व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकता है कभी कभी। अब यहाँ लग्नेश को देखिए, लग्नेश आपके चार्ट में शनि है तो शनि का वेल प्लेस्ड होना उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा अब आपके लिए। बृहस्पति का प्रभाव उसके बाद होगा आपके थर्ड हाउस पे। देखिए बृहस्पति यहाँ अपने मित्र मंगल के ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी मजबूत करेगा, आपको हार्डवर्क करने में काफ़ी सहायता करेगा। क्योंकि ऐसा बृहस्पति लगन पर जब प्रभाव डाल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता और ज्ञान आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बृहस्पति प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार के ऐसे मामले में जहां पर आपको अपने विद्वता का प्रयोग करना है, आपको अपने ज्ञान का प्रयोग करना है, या किसी भी प्रकार से आपको अपनी कोई भी एबिलिटी का इस्तेमाल करना है किसी भी पर्टिकुलर कार्य को करने को लेकर, ऐसे में बृहस्पति का यहाँ आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। साथ में बृहस्पति आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेंगे और आपके लिए कोई भी मुश्किल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी वाली नहीं होगी। जो भी व्यवधान या जो भी समस्याएं आपकी लाइफ में आएंगी उनको आप इजीली दूर कर लेंगे। अब आपका जो एफर्ट है, आपका जो प्रयास है किसी भी पर्टिकुलर काम में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बृहस्पति का प्रभाव थर्ड हाउस पे पड़ रहा है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान पाने, कुछ नया सीखने या दूसरों को इंस्पायर करने में हमेशा एक्टिव रहेगा। साथ में अब थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिए, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के थ्रू आपको एफर्ट करने में काफ़ी मदद मिल सकती है और उन रिश्तों के साथ भी आपके संबंध बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर करेंगे। अब यहाँ आपको हालांकि बृहस्पति की महादशा पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि आपको बृहस्पति की अगर महादशा हो तो ये सारे के सारे प्रभाव या परिणाम आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ सकते हैं। बट अगर आपके बृहस्पति यहाँ पर वक्री स्थिति में होंगे तो फिर आपको स्वयं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और कभी कभी ये देखने को मिलता है अगर आपके राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में है चार्ट में और बृहस्पति उतना स्ट्रॉन्ग ना हो या बृहस्पति का प्रभाव उतना ज़्यादा ना हो, तो आपको ये देखने में आएगा कि बृहस्पति की महादशा की तुलना में आप राहु की महादशा में ज़्यादा अच्छी प्रगति कर रहे थे अगर देखा जाए आर्थिक मामलों में या आपके रेपुटेशन के हिसाब से। बट जैसे ही आपकी बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होती है आपको उतना ज़्यादा फेम या वो पहले वाली जो स्थिति वो कहीं ना कहीं फील नहीं हो पाती। ऐसे में आपको ये लगता है कि बृहस्पति की जो महादशा वो उतने बेहतर रिजल्ट आपको नहीं देगी। इसका रीजन ये हो सकता है बृहस्पति एक बहुत ही शुभ प्लैनेट है। ऐसे में बृहस्पति आपको हमेशा सही तरीके से आगे बढ़ने में मदद करेंगे और आपको ओवर ऑब्सेशन कभी भी नहीं देते। बट अगर बृहस्पति पर अगर राहु का प्रभाव हो या बृहस्पति अगर राहु को प्रभावित कर रहे हो किसी भी तरीके से, तब जरूर आप काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि आपने राहु की महादशा में देखा हो। अब क्योंकि जो थर्ड हाउस में बैठा प्लेनेट है बृहस्पति की दृष्टि की वजह से वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा और वो थर्ड हाउस से रिलेटेड मामलों में आपके लिए बड़ा रोल निभाएगा। ऐसा बृहस्पति आपके भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या आपके जो भी पड़ोसी हैं उनके साथ काफ़ी बेहतर रिश्तों को दिखाते हैं आपके साथ साथ में आपको हर प्रकार से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। अब थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा क्योंकि वो अपनी क्वालिटीज़ को यहाँ डिपॉजिट कर रहा है तो वो प्लैनेट विशेष अब कैसा है वास्तव में उस पर भी बृहस्पति का काफ़ी शुभ प्रभाव पड़ रहा है। तो उस ग्रह से रिलेटेड आपके चार्ट में जो भाव होंगे उनसे संबंधित कार्यों को करना आपके लिए ईजी हो सकता है। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके होगा पंचम पर। देखिए पंचम भाव पे बृहस्पति प्रभाव डालें तो संतान के मामले में सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति आपको प्रदान करते हैं। बृहस्पति पंचम पर प्रभाव डालेंगे तो आपको बहुत सारे विषयों का नॉलेज हो सकता है। भले ही आपकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छी ना रही हो कभी कभी, जब आपका पंचमेश अगर अच्छी स्थिति में ना हो, लेकिन निश्चित तौर पे ऐसा जो बृहस्पति होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा और जीवन में बहुत कुछ परफेक्टली करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ साथ में अब क्योंकि आपके जो पंचमेश है वो बुध हैं, ऐसे में बुध की प्लेसमेंट को अवश्य देख लीजिएगा। ऐसा बृहस्पति जब पंचम भाव पे प्रभाव डाले तो आप अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन काफ़ी अच्छे से लेते हैं। आप फाइनेंस के मैटर में काफ़ी अच्छे से डील करने वाले हो सकते हैं। बृहस्पति पंचम भाव पर प्रभाव डालें तो आप काफ़ी बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा सात्विक और एक बहुत ही विवेकशील व्यक्ति के तौर पे सामने आ सकते हैं। बट क्योंकि बृहस्पति स्वयं भी एक ड्यूअल प्लैनेट है और आपका पंचम भाव भी एक ड्यूअल प्लैनेट वाला ही है या ड्यूअल साइन वाला ही है, ऐसे में आपके पास इनकम को लेके या अपने जो कहीं ना कहीं वेल्थ है उसको बढ़ाने को लेके बहुत सारे साधन हो सकते हैं। बृहस्पति का जो ये प्लेसमेंट है ये आपके लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में धन वाले दोनों ही भावों के स्वामी हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे बृहस्पति आपको इन भावों से संबंधित काफ़ी बेटर रिजल्ट दिखा सकते हैं अपनी महादशा या अपनी अंतरदशा के दौरान। तो अब डिपेंड यही करेगा कि वास्तविक तौर पर आपके नवम भाव में जो बृहस्पति प्लेस्ड है कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। अगर बृहस्पति आपके वक्री हो गए तो आपको उन अन्य सपोर्टिव प्लैनेट्स को देखना होगा जो यहाँ बृहस्पति को आप सपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ में कोई भी प्लैनेट जो आपके थर्ड हाउस में स्थित होगा उसका बृहस्पति पर सर्वाधिक रूप से प्रभाव रहेगा। साथ साथ में आपकी बृहस्पति की अगर महादशा हो तो परिवार में आप जो वृद्ध लोग हैं उनका आशीर्वाद अवश्य लें, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य लें और साथ साथ में अपने पिता का भी।